हाई स्कूल क्लास 10th। हमने पिछली क्लास में अलंकारों का रिवीजन किया था। आज हम करेंगे छंद और चौपाई। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं कि छंद किसे कहते हैं। छंद शब्द छिदी धातु से बना होता है। किससे बना होता है? छिदी धातु से, जिसका अर्थ होता है ढकना, यानी किसी चीज़ को ढकना। जिस प्रकार बिना वस्त्र के जो नग्न शरीर शोभा नहीं देता, उसी प्रकार जो छंद होते हैं उनके बिना भी कोई भी रचना हो वो शोभा नहीं देती है। ठीक है, छंद में ढलकर सुंदर तथा आकर्षण रूप को धारण करते हैं। इस प्रकार जिस रचना में अक्षर, मात्रा, यति, गति, तुक आदि नियमों का पालन होता है उसे क्या कहते हैं? छंद। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि धोआ छंद किसे कहते हैं। धोआ छंद के विषम पादों में पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यानी कि धोआ छंद हमेशा मैंने बताया था, क्लास में बताया था कि 4 चरणों में लिखा जाता है। तो पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तथा समपदों और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए, जाति ने पूछो साध की, पहला चरण। पूछ लीजिए ज्ञान, दूसरा चरण। बोल करो तलवार का, तीसरा चरण। पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पर 4 चरण हो गए। तो पहला और जो ये आपका तीसरा चरण है इसमें कितनी मात्राएं लगेंगी? ये 11 मात्राएं लगेंगी। और दूसरा और जो चौथा चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं लगती हैं? दूसरे और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं लगती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा लगती है। अब मात्राएं क्या बताई जाती है? मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो आ की मात्रा होती है तो उसको एस में माना जाता है, जैसे जय और आ। तो इसको आ का मात्रा क्या मतलब जाएगी? आ में। कोई भी छोटी मात्रा जो होती है वो हमेशा आई में गिनी जाती है। तो इस तरह से मात्रा लगाते हैं, जैसे जा में एस आई, न में आई, बड़े ऊ की मात्रा है पू पर तो एस, और छोटी यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है तो एस आई। ठीक है, तो इस तरह से ये मात्राएं होती है, जो फिर इनको काउंट करते हैं तो ये 13 मात्राएं और ये 11 मात्राएं होती है। समझ में आ गया? तो हमेशा जो दोहा छंद होता है वो 4 चरणों में लिखा जाता है। उसके बाद आते हैं कि चौपाई छंद किसे कहते हैं। ठीक है, चौपाई छंद होता है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मैंने बताया कि जो चौपाई होती है उसको 4 चरणों में लिखा जाता है, और चौपाई छंद जो होता है उसको प्रत्येक मात्राएं में 16 होती है। और इसमें चरण के अंत में जगन और तगन का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न दे। तो इसमें कितनी मात्राएं लगाएंगे हम? 16 मात्राएं। ये नहीं है कि 16 इधर 16 नहीं, पूरी ही टोटल जो पहला उसमें होता है उसमें 16 मात्राएं लगती हैं। समझ में आया? तो इस तरह से ये आपका होता है छंद। क्या होता है? छंद। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन आपका करेंगे, जैसे कि अगली क्लास में हम आपके उसका करेंगे शब्द व्यवस्था का लेसन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।